अस्सलाम वालेकुम। डियर ट्रेनीज, कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फेस टू फेस कोर्स सब्जेक्ट के हवाले से इंडक्शन प्रोग्राम फेज 4 का पहला सेशन। मैं आपका टीचर रिफत अब्बास, और आज हम इस सेशन को स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज हम अपना स्टार्ट करते हैं लेसन। तो सबसे पहले हमें जो चीज़ रिसोर्सेज ज़रूरत है वो है मैथमेटिक्स की बुक्स, जो कि हम प्राइमरी लेवल पे जो प्राइमरी क्लासेस को पढ़ाते हैं। तो सबसे पहले वो करेंगे। उसके बाद हमने पढ़ना है कि इस जो हमारा जो इंडक्शन का सेशन है इसमें क्या चीज़ है, वो हमने पढ़ाना है कि टीचिंग सब्जेक्ट्स जो होती है डिफरेंट सब्जेक्ट को, उसका मेथड्स कौन से हैं, उसकी टीचिंग क्लासरूम को हम किस तरह पढ़ा सकते हैं, या किस तरह हम उस क्लासरूम्स के अंदर अपने एक्सपर्टीज़ को सामने रखते हुए अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। तो ये हमारा इस आज का वो है। तो सबसे पहले अब ये देखें कि मेथड्स ऑफ टीचिंग क्या चीज़ है। मेथड्स ऑफ टीचिंग वो चीज़ है जब एक टीचर सब्जेक्ट का स्पेशल किस्म के रास्ते, वेज या स्पेशल किस्म की डिवाइसेस इस्तेमाल करता है और उस एक्सपीरियंसेस को अपने टीचर्स अपने स्टूडेंट्स के सामने पेश करता है। तो ऐसे जो हमारे पास तरीका, ऐसा थ्योरेटिकल प्रैक्टिस या एक्सपेरिमेंट या डिवाइसेस, हम उसे कहते हैं ये हमारा मेथड्स ऑफ टीचिंग है। मेथड्स ऑफ टीचिंग इसी चीज़ को कहते हैं जब आप अपने इस किताब के सबक को अपने स्टूडेंट्स के सामने एक ख़ास तरीके से, प्रैक्टिकल वे से और डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज यूज करके अब बच्चों को उनके माइंडसेट के मुताबिक जाके पढ़ाते हैं। तो वो आपका जाके बनता है मेथड्स ऑफ टीचिंग। तो अब इस मैथ्स जो हमारा सब्जेक्ट्स है इसके अंदर हमने वो किस तरह अपने मेथड्स ऑफ टीचिंग को सामने रखना है, किस तरह हमने मेथड ऑफ टीचिंग को इस्तेमाल करना है। इस पूरे सेशन के अंदर हम उन मेथड्स ऑफ टीचिंग्स को, उन जो ख़ास किस्म के जो तरीके हैं, वो ख़ास किस्म जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस हैं, वो अपने स्टूडेंट के साथ करके, अपने स्टूडेंट के साथ वो चीज़ शेयर करके, या उस प्रैक्टिसेस या उस एक्सपर्टीज़ अपने जो टीचर्स की हैं उसको हम इस्तेमाल करते हुए हम उन बच्चों को जो हमारे सामने हैं, अपने स्कूल्स में हैं, डिफरेंट क्लासेस में एट प्राइमरी लेवल, हम उन तक ये तरीक़ेकार पहुंचाएंगे और वो जो निसाब है हमारा उसको आसान से आसान तर बनाते हुए हम उन बच्चों को ये सारे के सारे अपने एक्सपर्टीज उन तक शेयर करेंगे। वो किस तरह शेयर करेंगे वो हम इस वीडियो में हम ये स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखें, और एक साथ में वीडियो के सेंटर में ये नहीं मतलब मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, या मतलब साथ साथ वो होगा, बताना अच्छा नहीं होगा कि सबसे पहले ना आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इंडक्शन प्रोग्राम के हवाले से जितनी भी वीडियोस हैं, हमारे इस जितने भी सेशन फेस टू फेस होने जा रहे हैं उनके हवाले से जो भी वीडियोस हैं वो आप तक प्रॉपर पहुंची जाएं। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है हमारे पास जो मैथमेटिक्स के हवाले से हम क्लासरूम के अंदर कौन से मेथड इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले लेक्चर है और डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस हैं। लेक्चर मेथड कौन सा होता है? सिंपल, आप बुक ओपन करते हो, आप सिंपल आप एक बोर्ड के ऊपर जाके बच्चों को एज इट इज एक लेसन समझाना शुरू कर देते हो एज ए लेक्चर। मतलब किस तरह कौन सी चीज किस तरह पढ़ानी, और ये सारा का सारा आप कुछ उनके साथ कोई एक्टिविटी या कोई इस किस्म का डेमोन्स्ट्रेट नहीं करते। तो वो हमारे पास होता है लेक्चर या डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस जो हम स्टूडेंट्स तक पहुंचाते हैं। दूसरे नंबर पे हमारे पास इस क्लासरूम्स के अंदर आता है डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। हम किस तरह डेमोन्स्ट्रेट करते हैं बच्चों को इस मेथड के थ्रू, बच्चों को स्टेप बाय स्टेप एक खास किस्म के डेमोज के साथ एक टॉपिक को समझाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि एक बड़ा सा प्रॉब्लम उसको किस तरह हम सॉल्व करते हैं। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता चलूँ साथ में, कि अगर हम 2 + 2 को बच्चों को समझाएं तो वो मतलब थोड़ा सा उसका माइंड नहीं समझेगा कि टीचर हमें क्या बताने जा रहा है।
तो उसको हम क्या करेंगे कि हम कहेंगे कि भाई ये 2 + 2 है इज इक्वल टू क्या होगा। हम उसको कहते हैं कि दो को आपने क्या करना है, दो लाइंस लगा लो, फिर दूसरे दो की जगह भी दो लाइंस लगा लो, उनको काउंट करो 1 2 3 4, द आंसर विल बी 4। तो वो जो आंसर सामने आपके आएगा वो आंसर होगा 4। तो ये एक प्रॉब्लम सॉल्विंग है कि एक प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके हम किस तरह बच्चों को सिखा सकते हैं। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है। एक्टिविटी बेस्ड किस तरह है कि कोई भी एक्टिविटी वगैरह अगर हम बच्चों के साथ करते हैं, मतलब कोई भी चीज़ आप सिखाते हो, फॉर एग्जांपल आप बच्चों को पोजीशनिंग के हवाले से बता रहे हो, बच्चों को काउंटिंग के बारे में बता रहे हो, एक लाइन में ठहराते हैं 5-7 बच्चों को कि आप उनको पोजीशनिंग बतानी है, तो क्या कहेंगे आप? कहेंगे कि ये जो नंबर है ये 1 2 3 4, मतलब कि पहले नंबर पे फर्स्ट है, दूसरा सेकंड, तीसरा थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, इस तरह। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि इंक्वायरी बेस कौन सी होती है। इंक्वायरी बेस इस तरह है कि आप बच्चों को सिखाते हैं कि भाई ये भाई एक चीज़ है 2 + 2 है, तो बच्चा वो याद नहीं कर सकता। तो आप उनको क्या करते हो, छोटी छोटी चीज़ें दे देते हो कि भैया इनको ऐड करो, वो दो सेब उठा लें, दो चीज़ें उठा लें, दो फॉर एग्जाम्पल छोटी छोटी चीज़ें उठा कर जो वो इजिली प्लस करेंगे खुद और आपको रिजल्ट देंगे। ये इंक्वायरी बेस है। उसके बाद ग्रुप वर्क है, कोलैबोरेटिव है। तो बच्चों को छोटे-छोटे ग्रुप्स में बिठा के उनको बताना कि भाई ये चीज़ इस तरह है, तो वो डिफरेंट सेट ऑफ माइंड्स मिलके आपको एक अच्छा रिजल्ट देंगे। नेक्स्ट हमारे पास है यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। अब टेक्नोलॉजी को किस तरह यूज़ करना है, हमने एक उसमें डिफरेंट हमारे पास पोएम्स होते हैं, तो उनको फ़ोनिक तलफ़्फ़ुज़ के साथ बच्चों को वो आसानी से याद होते हैं। एज़ कम्पेयर टू आप उन्हें एक बुक दे दें और उन्हें कहें कि आप ये चीज़ पढ़ो, तो वो चीज़ नहीं समझेंगे जिस तरह आप उनको अगर एक वीडियोज़ दिखा के उनको दिखाते हो। फ्लिप्ड क्लासरूम है हमारे पास। इसमें मोस्टली ये होता है कि जब ये भी सेम टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए आप कोई टास्क दे देते हैं बच्चों को कि आपने घर में आपने ये काम करना है, आपने घर से कोई वीडियो देख लें, उसको फिर नेक्स्ट डे आके आपने इम्प्लीमेंट करना है। तो नेक्स्ट हमारे पास है ड्रिल एंड प्रैक्टिस। सिंपल लफ्ज़ से ही आसान आपको नज़र आ रहा है कि ड्रिल एंड प्रैक्टिस, कि किसी तरह आपने एक ख़ास काम का ड्रिल करना है और उसके बाद उसकी रिहर्सल करनी है। और उसके बाद जो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग है, आप इसमें देखेंगे कि आप एक छोटे-छोटे बच्चों को घर से करने के लिए ना प्रोजेक्ट दे देते हैं, असाइनमेंट्स दे देते हैं। एक ऐसे समझें कि एक थ्योरी से हट के एक प्रैक्टिकल वर्क होता है, जो बच्चे जाके घर में वो करते हैं, जिससे उनको अच्छी तरह समझ आते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है कि हम अब आज इस सेशन में क्या पढ़ने जा रहे हैं। हम इस सेशन में आज जो चीज़ पढ़ेंगे वो इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग है इस मैथ्स के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास है कि उस इंडक्टिव और डिडक्टिव के बाद हमने किस तरह एक असेंडिंग और डिसेंडिंग आर्डर्स में नंबर्स को रखना है, कौन से हमारे पास असेंडिंग आर्डर होते हैं, कौन से डिसेंडिंग है, और इनको लेके हमने किस तरह नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, किस तरह नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना है, ऐड किस तरह करना है, और वो जो हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज़ हैं नंबर्स की वो किस तरह होगी। अब जो हमारे पास है कि एक टीचिंग जो है वो डिपेंड दो फैक्टर्स के ऊपर कर रही होती है। सक्सेस किन चीज़ों के ऊपर होता है? एक तो हमारे पास है कि कमांड होना सब्जेक्ट के ऊपर, दूसरा आपके पास है टीचिंग स्किल्स। इन दो चीज़ों के ऊपर कमांड रखना है। अब इंडक्टिव मेथड्स कौन से मेथड्स होते हैं कि ऐसे मेथड्स जो आसान से मुश्किल की तरफ जाते हैं, जो एक ख़ास किस्म के आपको एग्ज़ाम्पल्स के साथ, मतलब आसान से मुश्किल की तरफ जाना, स्पेसिफिक टू कॉम्प्लेक्स की तरफ जाना, छोटे-छोटे पार्ट्स को समझा के, छोटे-छोटे एग्ज़ाम्पल्स दे के एक ख़ास फ़ॉर्मूले की तरफ लेके जाना, ये हमारे पास होता है इंडक्टिव मेथड। जिस तरह आप ऐसे समझें कि आप बच्चे को एक बड़ा-सा सवाल देते हैं जिसमें 100 + 100 200 है, तो वो समझाने से पहले आप उसे 1 + 1 भी समझाएँगे, 10 + 10 भी समझाएँगे, तो डिफरेंट नंबर्स को प्लस करते-करते तब जाके आपका बच्चा जो है वो 100 नंबर्स को दूसरे 100 के साथ प्लस कर सकेगा। ये हमारे पास इंडक्टिव मेथड इस तरह होता है कि छोटे से आसान से मुश्किल की तरफ जाना। आप इसकी एग्जांपल आप ऐसे करते हैं कि हम बच्चों को समझाते हैं कि दो एक किस्म के 8 नंबर्स को अगर हम आपस में जमा करते हैं तो उसका जवाब हमेशा क्या होता है, इवन ही आता है। तो वो कैसे होगा? वो हम इसी तरह एग्जांपल उनको देंगे कि अगर 1 + 1 है तो 2 आएगा, 1 + 3 भी 4,
2 अगर 1 + 7 8, और इसी तरह आपके पास 3 + 5 अगर करते तो वो आपके पास 8 आता है। तो ये कंसेप्ट है डिफरेंट हमारे पास इनका। तो अगर आप गैस इसके मुकाबले में डिटेक्टिव मेथड देख लें। अब डिटेक्टिव मेथड क्या चीज़ है? डिटेक्टिव मेथड है एक ऐसी टीचिंग अप्रोच जो कि हमारे पास एक जनरल रूल्स और प्रिंसिपल के थ्रू स्टार्ट होती है। वो क्या है? सबसे पहले आप टीचर एक्सप्लेन करता है फार्मूला, उसके बाद उस फार्मूला या उस रूल को या उस लेसन को या उस टॉपिक को बच्चों को क्या करता है, एग्जाम्पल के थ्रू बताता है। तब बच्चे उसके ऊपर प्रैक्टिस करके अप्लाई करके उसको मसले को हल करते हैं। अब देखें, जो इंडक्टिव मेथड था वो आसान से मतलब छोटे छोटे एग्जांपल्स दे के फिर मुश्किल की तरफ, और जो डिडक्टिव है वो किस तरह है? सबसे पहले थ्योरी, हाइपोथेसिस, ऑब्जर्वेशंस और उसके बाद हमारे पास क्या है कि ये चीज़ कंफर्म है या रिजेक्ट है। तो मतलब एक स्पेसिफिक फार्मूलाज को, एक जनरल फार्मूला को लिख के फिर उनको एग्जांपल के अंदर ढालना, तो ये डिटेक्टिव मेथड है, वो इंडक्टिव था। इंडक्टिव इसलिए आसान, और डिटेक्टिव जो है वो एज कम्पेयर टू मतलब मुश्किल से आसान की तरफ जाना है। अब कोई ऐसी थ्योरी आपके सामने आ जाती है तो वो थ्योरी क्या होती है? थ्योरी आपको दिखाती है कि ये चीज़ इस तरह है, ये चीज़ इस तरह है, तब उसके ऊपर आप क्या करते हो, हाइपोथेसिस बनाते हो, तब जाके आपको रिजल्ट मिलता है। अच्छा, असेंडिंग और डिसेंडिंग आर्डर। असेंडिंग आर्डर कौन से होते हैं? तरतीब सऊदी और तरतीब नज़ूली। अब छोटे से बड़े की तरफ जाना, नीचे से ऊपर की तरफ जाना, ये सारे के सारे जो हैं ये हमारे पास असेंडिंग आर्डर्स के, मतलब आपको मैं बताता चलूँ कि अगर हम दो किसी भी नंबर्स को तरतीब देते हैं छोटे से बड़े की तरफ तो हम उसे कहते हैं कि ये असेंडिंग आर्डर है। अगर हम एज कम्पेयर टू बड़े से छोटे की तरफ है तो हम कहते हैं ये डिसेंडिंग आर्डर है। मतलब ये दो नंबर्स की गेम है, बड़े से छोटे की तरफ जाना और छोटे से बड़े से छोटे और छोटे से बड़े की तरफ। 2 डिजिट्स हैं, वो हमेशा ये याद रखिएगा कि हमेशा 2 डिजिट नंबर वो बड़ा होगा 1 डिजिट नंबर से। 2 डिजिट नंबर कौन सा है? 2 उस वाला 10 है, 11 है, 12 है। अब उससे 10 से नीचे जितने भी नंबर होंगे वो सारे के सारे छोटे होंगे। अब किस तरह छोटे होंगे? अब वो देख सकते हैं कि 9 है, 8 है, 7 है, तो ये 1 डिजिट नंबर है। तो वो 2 डिजिट नंबर कौन सा था? 10, 11, 12। इसी तरह 3 डिजिट नंबर बड़ा होगा 2 डिजिट नंबर से। तो हमारे पास नंबर्स हैं, डिफरेंट है। जिस तरह आप ये देख लें कि 5 है 1 डिजिट है, 10 2 डिजिट है। अच्छा, अब इसमें ये देखना है हमने आगे, आपको एक और बात भी मजे की बताता चलो। मजे की बात कौन सी है? मजे की बात ये है कि इनके अंदर जो 10 प्लेस है और जो 1 प्लेस है, इनको भी देखना है। अगर वो सेम है तो वो फिर 1 प्लेस वाले को देखेंगे, अगर वो डिफरेंट है तो फिर हम देखेंगे कि कौन सा नंबर बड़ा है या कौन सा छोटा है। ये छोटी सी एग्जांपल्स मैं आपको देता चलूंगा। एग्जाम्पल क्या है? सिंपल सी एग्जाम्पल है कि 5 इज अब डैश और 6। अब हमारे पास जो आंसर होगा हम बच्चों से देखेंगे 5 बड़ा है या 6 बड़ा है। उसको समझाने के लिए आप 5 एक चाक के हिस्से ले लें, बुक्स रख दें कि, और उधर से 6 बुक्स रख दें, 6 कापियां रख दें, छोटे से पत्थर उठा ले, कंकर उठा ले, बच्चों को क्लासरूम इन्वायरमेंट के अंदर ही समझाएं। तो वो क्या करेंगे? वो बच्चे कहेंगे कि भाई ये बड़ा है, तो हमने उसको बता देना है कि भाई 6 बड़ा होता है 5 से, 15 छोटा है 17 से, 33 बड़ा है 28 से। तो ये डिफरेंट एग्जाम्पल आप दे के, अब इसी तरह एक छोटी सी आपके सामने असाइनमेंट भी पड़ी है, आपने वो बच्चों को दिखानी है कि ये देखें कौन सा नंबर किस जगह पे है और कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, उसको कैसे करना। तो ये छोटी सी हमारे पास होगी। अब डिसेंडिंग आर्डर भी इसी तरह आप ले लें, वही एग्जाम्पल है जो पीछे आपको मैंने दिखाई है। कौन सी है कि डिसेंडिंग आर्डर कौन से होते हैं कि ऐसा नंबर आइटम के बड़े से या ऊपर से नीचे की तरफ आए, बड़े से छोटे की तरफ आए। तो इनको हम ये कर सकते हैं, मतलब इन अपने वर्ड्स में आप ये भी कह सकते हो, बिग टू स्मॉल, हाईएस्ट टू लोएस्ट, बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट। मतलब ये डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज हैं, आप उसको यूज कर सकते हो। लार्ज से स्मॉल की तरफ आना। अब जिस तरह आप देख लें ये 25 है और उसके साथ हमारे पास 20 है। अब या 25 और 15 को देख लें, 15 और 25 क्या है? 10 प्लेस के ऊपर कौन सा है? 1 और 2 है। तो अब अगर बड़ा देखना है तो 2 इज ग्रेटर देन 1, 10th प्लेस के ऊपर देखना है। जो दिहाई वाले नंबर हैं, इकाई वाले नहीं, दहाई वाले नंबर हैं, उनको देख लें, उनके ऊपर क्या है? 5 1 भी है और 2 भी है। तो 2 बड़ा होगा, 2
बड़ा होगा 1 से तो हम कहेंगे 25 इज ग्रेटर देन 15। इसी तरह 10 और 5 को भी देख लें, वो देखें 2 डिजिट नंबर है और वो है 1 डिजिट नंबर। जब 2 डिजिट नंबर और 1 डिजिट नंबर को आप देखोगे उसमें भी आप बताओगे ये हमारे पास इस तरह है। इन असेंडिंग और डिसेंडिंग को देखते हुए आप ये चीज़ मतलब आपको समझ आ जाएगी कि बड़ा नंबर कौन सा है और छोटा नंबर हमारे पास कौन सा है। तो आज की इस वीडियो में हमने ये चीज़ देखी कि अगर हम दो नंबर्स को जो 10 प्लेस के ऊपर जो डिजिट होता है वो सेम होगा तो हम उसके इकाई वाला नंबर देखेंगे, मतलब कि वंस प्लेस के ऊपर उनमें कंपैरिजन करेंगे, तब जाके हम ये बता सकते हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है। तो इस वीडियो को आज आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा, काफ़ी कुछ गेन किया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक आप हमारे साथ रहें, हमारा चैनल देखते रहें। शुक्रिया, थैंक्स।